ख्यालों तक में हम मनीष पांडे आज मशहूर करुणा हॉस्पिटल शाहाबाद के हार्ट हम बोलें तो कम होगा, पूरे बिहार में एक ख्याति प्राप्त हॉस्पिटल में संस्थान में हम लोग उपस्थित हैं और करुणा हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर कमेंदर सर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। कमेंदर सर, ख्यालों तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष बाबू, आपने हमारे हॉस्पिटल पर आकर कीमती समय हमें दे रहे हैं और हमारे विचार जानना चाह रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक गांव कस्बे से निकला हुआ बच्चा स्ट्रगल करके कमेंदर सिंह से डॉक्टर कमेंदर सिंह का सफ़र तय करना अपने आप में एक अलग अनुभूति होता है। हम सर से जानना चाहेंगे कि कमेंदर सिंह से डॉक्टर कमेंदर सिंह का स्ट्रगल पीरियड आपका कैसा रहा। कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले एनडीए का तैयारी करता था, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तो मेरा पहला प्यार आर्मी में ऑफिसर बनने का था। 2 बार रिटन भी निकाला हूँ, एसएसबी बोर्ड में क्लियर नहीं कर पाया, तब मैं मेडिकल की तैयारी में आया। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर ही बनूं, मेरी माँ भी चाहती थी डॉक्टर ही बनूं, लेकिन मुझे आर्मी ऑफिसर बनने का नशा सवार था। तो मेरा कीमती 1-2 साल बल्कि एनडीए के चलते बर्बाद हो गया। लेकिन जब डॉक्टर बना हूँ तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा खुशी दे रही है। जॉब सेटिस्फेक्शन जो बोलता हूँ, किसी आदमी को अपने पेशा में जॉब सेटिस्फेक्शन हो चाहिए, और डॉक्टर बनने के बाद ज़्यादा मिल रही है। लोग रोते हुए आते हैं, हम उन्हें हंसा के भेजता हूँ। परिवार बड़े विश्वास से दूर दराज गाँवों से आ रहा है। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊँगा आपको कि 2004 में मेरे बाबा को हार्ट अटैक हो गया। उस वक्त विक्रमगंज में मैं लगभग सारे डॉक्टरों के दरवाजे पर गया था कि कोई मेरे बाबा का बीपी नाप दे कि मैं इनको पटना लेकर जाऊं, और किसी डॉक्टर का दरवाज़ा नहीं खुला था। एक गलत तरीके से एक डॉक्टर साहब के घर में फांद करके आदमी गया, उनको ज़बरदस्ती लाया गया, फिर वो बीपी नापे, वो भी मेरे गांव के दबाव में आए बेचारे। उसी दिन मैं ठाना था कि हमको विक्रमगंज में ही आना है। डॉक्टर का लाइफ चुनौतीपूर्ण होता है। छोटे शहर में विश्वास जगाना बहुत मुश्किल काम होता है। शुरू में लोगों को आदत होती है कि ज़रूरत से संभल जाई, कोई भी केस का ऑपरेशन करने से भाई ना नया हमरा के जवाब दी हम पटना जाइए, हमरा खाली मलहम पट्टी कर दी हम पटना जाइए। समय बदला, विश्वास जीते। अब ऐसा है कि औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर और रोहतास 4 जिलों का सेवा करने का मुझे मिल रहा है, और विक्रमगंज जैसे छोटे शहर में 24 गुना 7 सेवा दे रहा हूँ। ये मुझे बहुत खुशी दे रही है। अपने लोगों के बीच में हूँ, अपनी भाषा बोलता हूँ। अधिकांश लोग बाबा, भैया, डॉक्टर सिर्फ सर कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इस शहर में आकर के सर वाली भाषा कम, किसी का बेटा बना हूँ, किसी का भतीजा बना हूँ, भाई बना हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद दे रहा है। बहुत सारे लड़कों को प्रेरित करने में कामयाब आ रहा हूँ। मेरे गाँव में लड़के पहले डॉक्टर बनने का सपना नहीं देखते थे, अब लड़के मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। यही बदलाव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे रिश्तेदार भी अब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना लोग छोड़ दिए। बहुत खुशी लग रहा है। एक चीज़ और, बच्चों के लिए यानी जो आने वाले मेडिकल स्टूडेंट हैं, नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनका सपना है मेडिकल फील्ड में जाना, आईआईटीएन बनना, और बड़े बड़े सपने लेकर मन में एक लगे हुए हैं, उनके प्रति आप क्या बोलना चाहते हैं सर? देखिए, मैं 2 कोटेशन से बहुत प्रभावित रहा हूँ। एक पीबी शेली का कहा हुआ है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसका मतलब होता है कि जाड़े के बाद बसंत आती है। अगर आप मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। जो जवानी स्टार्ट होती है, टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन आपके 14 से 15वें साल में इस शरीर में बदलाव लाती है। आपके मानसिक, शारीरिक सब में परिवर्तन आती है। इस समय को कीमती समय है, लड़कों को अपनी पूरी एनर्जी झोंक देना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी कहावत है, नॉट फेलुअर बट लो इमेज क्राइम। असफल होना बुरी बात नहीं है, छोटा लक्ष्य रखना पाप है। आज हम लोग चांद पे पहुंच गए। चंद्रयान 1-2 फेल हुआ, लेकिन तीसरी प्रयास में सबसे डिफ़िकल्ट पोल पे आज हमने झंडा गाड़ दिया।
ये बताता है कि आप छोटे लक्ष्य मत रखें। हमने सपना देखा कि हम चाँद पे पहुँचेंगे और चाँद पे झंडा गाड़ दिया। तो सारे लोगों को यही कहना है कि खूब मेहनत करें। सबके लिए ईश्वर जो है ना 24 घंटा ही दिया है। कोई अमीर गरीब, मेहनत के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ है। पढ़िए, अब तो गूगल का ज़माना है। जो क्वेश्चन आंसर जो है गूगल टाइप करेंगे आपको जवाब दे देगा। ऑनलाइन कोर्सेज का ज़माना हो गया, अब ये बहाना नहीं है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने गांव में लड़कों के लिए एक पुस्तकालय भी खोला है। ये पुस्तकालय पूरे अनुमंडल भर के लड़कों के लिए अब खोला है। अभी जितना लड़के को चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप लोग भी प्रेरित कीजिए, इसको दूर दराज तक फैलाइए कि लड़के आए, पढ़ें, लिखें, अपने सपने पूरा करें, माँ बाप के सपने पूरा करें। अब गांव और शहर में कोई अंतर नहीं रहा, आप गांव से भी अच्छे कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए तो मैं बोलूँगा भैया अब बहाना ख़त्म हो गया। आपको सरकार ने 10% दिया है, अब आप मेहनत करें, आप पढ़ें। आप अब लाचार नहीं हैं, खूब मेहनत करें, पढ़ें। डॉक्टर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंजीनियर बनना मुश्किल काम नहीं है। जब हम मेडिकल कॉलेज में गए थे तो टोटल इंडिया में मात्र 16,000 सीट थी और आज ये लाख के करीब में है। कितना प्रगति किया। तो कंपटीशन टफ नहीं रहा। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेंगे, सरकार आपको स्टूडेंट लोन दे रही है, एजुकेशनल लोन मिल रहा है। आप लें, पढ़ें, सपने पूरा कीजिए। मेहनत करना होगा, सिर्फ रात और दिन को भूल जाइए। जिनकी सपने एनडीए में जाना, जिनके सपने आईआईटीएन बनना, जिनके सपने मेडिकल में जाना है, उनके लिए सर का एक मैसेज है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेबर इज मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्टूडेंट लाइफ, विदाउट लेबर यू आर नॉट सक्सेसफुल। और इस लेबर करने के लिए सर बहुत सारे मुहिम बच्चों के लिए दिए हैं। एक नंद पुस्तकालय का इन्होंने उद्घाटन कराया है जो धारूपुर नहर के पास उपस्थित है। और उस नंद पुस्तकालय का एक अलग अपना रूल है कि वो 24 घंटा आपको सेवा देने के लिए सदैव उपलब्ध वहाँ पे कर्मचारी लोग सर के द्वारा रखे गए हैं, ताकि बच्चे जो गांव-गांव से निकल के और अपने आप में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, एक मिशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर बहुत अच्छा पहल किए हैं। और हम सुने हैं सर कि यहाँ पे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनके पास देने के लिए 1 रुपया नहीं होता है, और वो क्रिटिकल केस आप कैसे हैंडल करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आप अपने मुंह से उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास 1 पैसा नहीं होता है देने के लिए, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, जब हम गांव में रहते थे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या देखते थे। किसी घर में प्रसव पीड़ा स्टार्ट हुई, एक्सीडेंट हो गया, तो एक परिवार हॉस्पिटल लेके मरीज को भागता था और दूसरे परिवार वाले गांव-गांव में सूद पर पैसा लेना चालू कर देते थे। 10 रुपये सैकड़ उस वक्त मजबूर होता आदमी लेता था। हमने इस चीज़ को विक्रम ने सबसे पहले बतलाया कि कोई भी मरीज हमारे यहाँ आता है तो पहला काम इमरजेंसी में कि इलाज हम स्टार्ट करते हैं, उसकी इलाज ही स्टार्ट हो जाए। आशा रहती है कि बच जाएगा तो कुछ देखा जाएगा, नहीं भी दिया तो सागर से 1 लोटा पानी निकालने से सागर का पानी कम नहीं होता है। सही बात। इलेक्टिव सर्जरी जो होता है, जिसको कोई पथरी से पीड़ित है, जो अपेंडिक्स है, हाइड्रोसील है, हर्निया है, इनके लिए हर सावन में हम लोग कैंप लगाते हैं। हमारी अपनी गाड़ी दूर दूर तक गांव में प्रचार प्रसार करती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह लोग बताते हैं कि भाई सावन में कैंप लग रहा है, जो गांव घर में अगल बगल आपके पड़ा हुआ है लेकर आइए, हम उसे फ्री में दवा भी देंगे, खाना भी दे सकते हैं, लेकर के आइए। अभी आपको विक्रम मंडल अस्पताल में मैं ही सीजरियन ऑपरेशन करता हूँ, मैं प्राइवेट डॉक्टर हूँ। सिर्फ आशा है कि कोई गर्भवती महिला ना मरे। गर्भवती महिला मर गई कोई तो हम लोग को डॉक्टर बनना बेकार हो गया, क्योंकि वो कोई बीमारी है नहीं। कि ऐसे किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे, आप हाथ जोड़ेंगे, निवेदन करेंगे, आपका लोग इलाज करेगा। बहुत कम ही ऐसा अस्पताल है कि किसी मरीज को पैसे के साथ ठोकर मार के बाहर निकाल देगा। इरादे सिर्फ पे चेहरे बता देती है कि इसकी ज़रूरत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पैसे के अभाव में मेरे अस्पताल में आज तक कोई नहीं मरा है। आप इलाज कराएं, ठीक हो जाना चाहिए, सिर्फ खुशी खुशी दे के जाएंगे। अभी की स्थिति ऐसा है मनीष कि इस इलाके में कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है, पुलिस हो पब्लिक हमारे अस्पताल ला के छोड़ के चली जाती है, उसको कोई परिजन नहीं होता। कई बार मरीज बेहोश पड़ा होता है, 3 दिन बाद होश में आता है। और मुझे खुशी है कि वो बच गया। अगर वो चिराग हम नहीं होते तो शायद नहीं बचता।
और इस इलाके में आप पेपर पढ़ेंगे, आरा, भभुआ, सासाराम, लोवेस्ट मोर्टलिटी बिक्रमगंज की है एक्सीडेंट केसेज में। बिक्रमगंज का पेपर में आपको स्पॉट डेथ की आएगी खबर, इलाज के दौरान मरने की बहुत ही कम खबर आती है। जिनको मरना होता है, मेरा फेसबुक प्रोफाइल पे भी लिखा हुआ है कि आप हमें अपना 2 घंटा दें, हम आपका जीवन लौटा देंगे। क्योंकि अगर मरीज़ हॉस्पिटल में आकर सर्जिकल केस 2 घंटा जीवित दे दिया, मुझे काफ़ी समय है कि उसको मैं स्टेबल कर लूँगा, बचा लूँगा। ज़रूरत पड़ी तो अपने दोस्तों के साथ टाई अप करके उन्हें बाहर भी शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस छोटे से शहर में 10 साल पहले से ही पोर्टेबल वेंटिलेटर रखा हुआ कि आपको वेंटिलेटर पर भी डाल के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। एम्बुलेंस 24 घंटे खड़ी रहती है। हम लोग को प्रयास करना है कि हमारा समाज स्वच्छ, सुंदर, हेल्दी हो, और हेल्थ इज वेल्थ याद रखना होगा। अच्छे कपड़े पहनने से काम नहीं आएंगे, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य धन है, स्वास्थ्य जीवन है। आप लोगों को जागरूकता ज़रूर फैलाइए कि इलाज कराने के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, झोला छाप के पास इधर उधर जा कर के अपना जान मत खवाएं। ठीक है, धन्यवाद। पैसों के लिए अगर कोई भी पेशेंट इधर उधर जो जाता है कम पैसा के लिए, तो उन तमाम पेशेंट से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग एक बार इस हॉस्पिटल में ज़रूर आएं। और एक सर आपसे हमारा बड़ा प्रश्न होगा कि आपको भगवान के दूसरा स्वरूप लोग बताने लगे हैं। आजकल हम चर्चा आपके मतलब हम इलाके में घूमते हैं तो हमको चर्चा मिलती है कि आप भगवान के दूसरे रूप हैं। इस पे आपका क्या कहना है? भगवान के दूसरा रूप कहना भगवान का अपमान है। हम लोग ईश्वर ही मालिक होता है। ईश्वर किसी का जीवन का रेखा काट चुके होंगे तो हम नहीं ला सकते हैं। ईश्वर ही जस देता है आपको। जो आप एक इलाज के बताऊं तो हमने एक ख्वाजा गरीब नवाज भी अस्पताल खोल रखा है, और वो अस्पताल सिर्फ गरीबों के लिए खोले हैं। वहाँ मैं अपना जांच भी नहीं लिखता हूँ, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ही उनकी दवाएं लिखता हूँ। बहुत सारे मरीज जो ये शीशे की बन गई अस्पताल कुछ लोग को डराता है, जो सबसे निचला तबका, जो नीचे तापमान पे, उनको अपने से जोड़ने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल खोला हूँ। इससे भी जो गरीब जो नहीं पहुँच पा रहे उनके लिए सरकारी अस्पताल में भी जाकर ऑपरेशन कर रहा हूँ। आप सरकारी अस्पताल में सुपरिटेंडेंट को जाके बोलना है कि हमको ये ऑपरेशन करवाना है, सर को बुला दीजिए, वो बुलाएंगे, हम जाके वहाँ भी कर देते हैं। किसी भी हालत में सबके लिए जो एकदम अत्यंत निर्धन है, आपके लिए सरकारी अस्पताल है। आप गरीब हैं, ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल, आपको बेहतर सुविधा चाहिए, आपको क्वालिटी सर्विस चाहिए, उसके लिए फिर करुणा अस्पताल है। सबके लिए व्यवस्था कर दिया हूँ ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे। अब भगवान कहना वो एक डॉक्टर के लिए अपमान होगा। डॉक्टर भगवान कभी नहीं हो सकता है। भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, समझ गए ना, वही प्रकृति को चला रहा है। बहुत सुंदर। और एक चीज़, जितने भी हमारे दर्शक तक हमारा बात जा रही है तो उन तमाम लोगों से ये अपील करेंगे हम कि आप लोग डॉक्टर सर के ये सारा बात डॉक्टर सर के द्वारा आपको सुनने को मिला कि आप लोग पैसा के लिए न सोचें, और आपको तकलीफ़ कोई भी समस्या स्वास्थ्य से जुड़ा है तो उसको लेकर करुणा हॉस्पिटल आप ज़रूर आएँ। और सर के द्वारा बहुत बड़ा पहलू, सर जब हम यहाँ पे आए तो बाहर में पता चला कि आप एक गरीब महिला का घर बनवा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही जानकारी है। यही नहीं, उसकी बेटी की शादी तय हो चुकी है, पति उसका छोड़कर भाग चुका है। उसकी बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपये भी दिया हूँ। हमारे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमें बताया कि भैया इसके घर में सियान लड़की है, न दरवाज़ा है, न छत है, न छप्पर है। बड़ी शर्म की बात है कि विक्रम मंडल में रहने वाली एक महिला को इतनी बुरी स्थिति है। उसकी घर मकान सब कुछ बन रही है, और ऐसा 2-4 बार पहले भी कर चुका हूँ। मेरा मानना है कि जो सक्षम आदमी है, एक गरीब आदमी का हाथ पकड़ ले तो सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर अमीर आदमी 2-4 गरीबों का हाथ पकड़ ले, जो शिक्षा नहीं मिला उस लड़कों को पढ़ा दे, तो गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये सामाजिक चीज़ है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? इस महिला का घर बना के बहुत ही खुशी होगी मुझे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं तमाम दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ अपने ख्यालों तक के माध्यम से कि आप लोग सदैव
ऐसे क्षेत्र में आप लोगों का घर है जिस क्षेत्र में मशहूर करुणा हॉस्पिटल है, और मशहूर करुणा हॉस्पिटल के अच्छे फाउंडर और हर दिलों पे राज करने वाले, हम गरीबों का मसीहा कहें तो कम है। इतने वृत्तांत सुनने के बाद सर के मुंह से हमको लगा कि अगर गरीबों के मसीहा कहा जाए तो कम है। हमारे डॉक्टर कमेंदर सर के पास जरूर आइए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के साथ। आप इधर उधर न भटकें, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि अभी तक ऐसे कितने क्रिटिकल केस हैं, गोली लगना, ऑपरेशन करके, मतलब यहाँ से कोई भी केस अगर ये रेफर कर देते हैं यानी कि अब बचना नामुमकिन हो जाता है। सबसे पहला एक और प्रश्न सर जाते जाते हम पूछना चाहेंगे कि हम सुने हैं क्षेत्र में कि आप जिसको यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति आता है और बोलते हैं कि आप अगले हॉस्पिटल में चले जाइए, यानी कि रेफर कर देते हैं, तो बचना नामुमकिन हो जाता है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, डॉक्टरी पेशा में एक सबसे बड़ी आपकी खासियत होनी चाहिए कि आपको अपना लिमिटेशंस मालूम होना चाहिए। अनुभव उसी को बोलते हैं कि मैं किस मरीज का जीवन दे सकता हूँ, किसका जीवन नहीं लौटा सकता हूँ। ये अनुभव बहुत ज़रूरी है कि हम जिसका इलाज करा रहे हैं, अगर आपके परिवार को भी अवगत करा देंगे कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है। और मुझे खुशी है कि मैंने जिनको भी पटना या बनारस भेजा हूँ, जो भी डायग्नोसिस देखा हूँ वो डायग्नोसिस आज तक गलत नहीं हुई है। डॉक्टरी बनने में डायग्नोसिस बहुत ही मायने रखती है। जिनको भी जो चीज़ डायग्नोस किया गया वो सही निकला पटना भेज करके। और प्रायः 90% केसेस जो होता है, मैं मरीज़ को दौड़ाना नहीं चाहता हूँ कि मतलब वो जाए पटना, लूट जाए, बर्बाद हो जाए। गांव के आदमी पटना में क्या उसको जानकारी है कि कौन से अस्पताल में जाएंगे। कुछ मतलब साधने वाले लोग किसी किसी अस्पताल में जाएगा, उसका खेत बधार बिक जाएगा। तो 90% मैं चाहता हूँ कि हम यहीं पे इलाज कर लें। हड्डी टूटा हो, हड्डी के डॉक्टर को बुला के ऑपरेशन करवा ले। आँख की समस्या, मेरे मित्र आँखें हैं उनको करवा लूँ। लोग को दौड़ाने से जो है ना और थक जाएगा मरीज़। गांव का आदमी के लिए पटना एक सागर है, वहाँ पर वो भटक जाएगा। और ऐसा नहीं है कि रेफ़र कर तो मर गया, ये कि पता नहीं लोग क्यों बोल रहे हैं, लेकिन डायग्नोसिस पे ज़्यादा फोकस रहती है कि एक बार मरीज़ डायग्नोस हो जाए, किसी भी युवा व्यक्ति का मौत विक्रम में न हो। हम यहाँ के बेटा हैं, हम यहीं के रहने वाले थे, हम लोगों को जितना काम आ सकाऊँ। और दूसरी चीज़, कुछ मेरी सामाजिक गतिविधियाँ जो है लोगों को कुछ परेशान करती है कि मैं नेता बनूँगा, उसका दूर दूर तक मेरे दिमागों में ख्याल नहीं है। आपको एक डिफिनीसन दे रहा हूँ। हेल्थ का डिफिनीसन होता है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये WHO का डिफिनीसन है। ये वर्ड बाय वर्ड आपको याद होना चाहिए। मेडिकल के हर इंटरव्यू में एक डिफिनीसन पूछी जाती है, एक वर्ड गलती और आप एक साल बर्बाद। तो आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं तभी आप हेल्दी कहलाएंगे। बीमारी और अपंगता को नहीं होने को स्वस्थ नहीं बोला जाता है। तो डॉक्टर का काम शारीरिक रूप से ठीक करना, मानसिक रूप से ठीक करना और सामाजिक रूप से भी ठीक करना। सामाजिक बुराई का भी इलाज करना डॉक्टर ये काम है। भले ही डॉक्टर साहब इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन मेरा इलाका है, हम यहाँ का बेटा है, हम तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, को भी दूर हो जाए, इस शहर को खुशहाल बनाया जाए। अब हम लोग का विक्रमगंज ही, आरा, पटना, सासाराम, लंदन सब कुछ है। इसी को खूबसूरत बनाना है, भाईचारा बना के रखना है। दूसरी चीज़, डॉक्टर के लिए खून का रंग लाल होता है, हमको उसमें कोई जाति धर्म रंग नहीं दिखता है। डॉक्टर अगर गलती से अपने किसी जातीय एंगल या धार्मिक एंगल से देख लिया तो उसकी सारी काबिलियत और हुनहार जो है ना वो स्किल चली जाएगी। हमारे लिए खून का रंग लाल है, हर आदमी में खून हमको लाल ही दिखता है। आपका खून उनको चढ़ा सकते हो, उनका खून उनको चढ़ाओ, बस ग्रुप मिलना चाहिए। खून का रंग लाल होता है, इसका कोई जातीय रंग, जो कोई रंग रूप कोई नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना होता। और अपने प्रयास से यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। ईश्वर एक है, सबको बना के भेजा है, सब में एक ही खासियत है। वो परवरिश का अंतर करता है, कौन किस परवरिश में पला उसी के अनुसार से उसमें संस्कार आ रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद मनीष साहब का। ख्यालों तक के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं 2 शब्द में सर? आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसी तरह और भी लोगों को इंटरव्यू लीजिए, सबको जागरूक कीजिए। आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ें, आपका उज्जवल भविष्य बने। और ख्यालों तक आपने जो एक नया स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, इसके लिए ऑल द बेस्ट। भगवान आपको काफ़ी आगे बढ़ाएं, हमारे तरफ से सब कामनाएं। कुछ ज़रूरत हो तो हमें याद कीजिएगा, बड़े भाई के रूप में, मित्र के रूप में, जैसे भी हो हमें याद कीजिएगा। चलिए
फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। आज तक यहीं हम फिर से बोलेंगे कि एक बार करुणा हॉस्पिटल, कोई भी स्वास्थ्य समस्या हो तो करुणा हॉस्पिटल ज़रूर आइए। और मेरा भी एक वादा है आपसे कि आप करुणा हॉस्पिटल आइएगा तो निराश होकर नहीं जाइएगा। आप कोई भी समस्या में हो, फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य के लेकर, और पैसा को अनदेखा करके भी यहाँ पे इलाज किया जाता है। पैसा मायने नहीं है। इसलिए सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि एक बार करुणा हॉस्पिटल ज़रूर आइए। हमारे भैया के पास, डॉक्टर कमेंदर भैया जैसे यहाँ पे फाउंडर बैठे हैं, आपको ज़रूर अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, महादेव।